स्वागतम सुस्वागतम। स्वागत है मित्रों आपका हमारे YouTube चैनल दलितों की कहानियाँ में। चलिए आचार्य कलकुलरी इनाक जी की कहानियों का रसानंद लेते हैं। पुस्तक का अनुसृजन किया है पारनंदी निर्मला जी ने। पुस्तक का प्रकाशन किया है गीता प्रकाशन ने। उनकी कहानियों को स्वर दिया है नितिन टंडन ने। निमज्जन के लिए प्रबंध करना शुरू हुआ। ब्राह्मण गली की मूर्ति का विसर्जन पहले होना था। नेशनल हाईवे में कर्नूल की तरह के टीले से उतर जाने पर तालाब था, पानी था, वहां निमज्जन करना है। हमारा निमज्जन होगा किस कारण से? भक्ति के कारण से। दुर्घटना तो नहीं होगी क्या? नहीं होगी। किस लिए? भय के कारण। क्या यह उचित है? अब तक तो ठीक ही है ना। आगे आगे क्या ऐसा ही चलेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं रहेगा। प्रेम से, धैर्य से और निर्भयता से। क्या वह दिन कभी आएगा? आएगा, आना है, इसलिए हम बांट जो रहे हैं। किसी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर नरसप्पा ने उत्तर दिया, हमें किस लिए मूर्ति को रखना चाहिए? भक्ति के कारण और भय पर जीत हासिल करना आवश्यक है, इसलिए। चमारों का भय पर जीत हासिल करना क्या हुआ है? जीत रहे हैं। भय के लिए बलि नहीं होंगे। नहीं नहीं, भरोसा है। क्या कोई कुछ नहीं करेगा? नहीं करेगा, उतना विश्वास है। यह मेरा आत्मविश्वास है। चमारों के पूछने पर नरसप्पा ने स्थिर होकर कहा। चमार डरते ही रहे थे। चौथी मूर्ति का निमज्जन हो गया। 6 बजने के पहले ही चमारों ने गणेश की शोभा यात्रा निकाल दी थी। अभी अंधेरा नहीं हुआ था। नेशनल हाईवे को दोनों ओर कहीं खतरा बन हुआ है, सोच वे डर रहे थे। क्या यह शोभा यात्रा जरूरी है? किसी ने पूछा। नरसप्पा काफी देर तक सोचता रहा। संप्रति यह जरूरी है। शोभा यात्रा रहित दिन तक पहुंचने के लिए यह शोभा यात्रा आवश्यक है। निमज्जन रहित दिन के लिए, गणेश की मूर्ति न रखने वाले दिन के लिए यह शोभा यात्रा आवश्यक है। नरसप्पा ने 4 पैकेट शराब चढ़ा रखी थी। गले से उतरे हर बूंद ने उसे सीधा खड़ा कर दिया था। वह कोसते हुए खड़ा हो गया, लोहे की छड़ की तरह ऐंठ गया। आंच में डफ को गर्म किया, वह झनझना उठा, जोरदार शब्द करने लगा, पैरों में घुंघरू बांध लिया। बस फिर क्या था? उसके पैर थिरकने लगे थे। 10 डफों के ताल पर वह कदम मिलाने लगा था। लाइटों की गाड़ियां आगे थी, मूर्ति वाला ट्रैक्टर पीछे था। शोभा यात्रा शुरू हुई। सारा गांव दूर से ही शोभा यात्रा देख रहा था। नेशनल हाईवे की ट्रैफिक रुक गई। इधर गांव के बाहर और उधर तालाब के बाहर गाड़ियां रुक गई थी। बीच में शोभा यात्रा से मीलों दूरी तक वाहन रुक गए थे। वे लंबी कतारों में खड़ी थीं। कुल्हाड़ियां, शिकार करने के कटार, हंसियां, भाले, चाकू आदि सड़क पर नहीं आए। बम नहीं गिरे, कम से कम पत्थर बारिश की तरह भी नहीं गिरे। ढफकों की आवाज के सिवा और किसी तरह की आवाज नहीं आ रही थी। नरसप्पा के थिरकते पैरों का नर्तन देखकर एक आनंद था। घुंघरियों की झनक, संगीत का सुनना एक त्योहार सा था। ढफकों का शोर और बड़े उत्सव का देखना एक आनंद था, उत्सव था। गणेश निमज्जन प्रशांत से ही संपन्न हुआ। तुम्हें आनंद है ना? नहीं। किस लिए? क्योंकि मैं नहीं मरा। क्यों नहीं मरे? डर के कारण। किसका डर? लोगों का डर। कौन से लोग? गांव के लोग। क्या वह जीत नहीं है, पराजय? आने वाले विजयों के लिए पराजय का संकेत है। कौन सा विजय? गांव के लोगों का भाईचारे से रहना। जयन्ना के साथ रहने वालों के संदेहों के यह समाधान है। वे समाधान थके मांदे उतरते नशे वाले नरसप्पा के समाधान है। ट्रैफिक चलना शुरू हुआ। रिपब्लिक डे के जिन वाहनों को गौरव वंदन स्वीकार करते हुए राष्ट्रपति की तरह नरसप्पा आते जाते वाहनों को नमस्कार कर रहा था।